बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.4 का आज हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। और चूँकि बेसिकली 2.4 जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है और इसमें हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल जो है वो यूज़ करते हैं। यू नो वेरी वेल के सम ऑफ द रूट्स जो है उसका रूल होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल होता है c/a। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल यूज़ करते हुए, सिमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम ये दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। और सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो जो इक्वेशन हमें उसने दी हुई है, हम उस इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी की वैल्यू होता है और कांस्टेंट हम सी बन जाती है। तो हमने ए, बी, सी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करके सिमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हुए हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने A, B और C की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो हेयर A इज़ इक्वल टू L विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर का वो उसका कोफिशिएंट है, वो A की वैल्यू होगी। और x का लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर m है तो ये B की वैल्यू होगी। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास n है तो ये c की वैल्यू होगी। नाउ सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। -b की वैल्यू हमारे पास m है, रिप्लेस कर देंगे m, और a की वैल्यू हमारे पास l है, रिप्लेस कर देंगे l। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास जो है वो आ गया जी -m/l एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो यहाँ भी हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास है n और a की वैल्यू हमारे पास है जी l। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। नाउ अब सबसे पहले जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो राइट कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू है जी अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो हमने अगर आप गौर से देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है, तो यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा पावर 3 है, यहाँ अल्फ़ा पावर 2 है। और यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट टर्म में बीटा मौजूद है और यहाँ भी बीटा मौजूद है। यहाँ बीटा पावर 2 है और यहाँ बीटा पावर 3 है, तो कॉमन लेंगे। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि हमेशा स्मॉलर पावर वाली टर्म्स जो है वो कॉमन ली जाती हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो हमारे पास वो कॉमन आ जाएगा। फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। जिन टर्म में से हमने कॉमन लिया था उनसे डिवाइड करके आंसर ब्रैकेट में हम राइट करेंगे। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अल्फ़ा पावर 3 में से अल्फ़ा पावर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा पावर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस फिर क्या करेंगे, ये जो कॉमन लिया था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और बीटा पावर 3 में से बीटा पावर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बीटा पावर 1 आ जाएगा आंसर। अब हमने सिमेट्रिक फंक्शन बना लेना है। सिमेट्रिक फंक्शन बना के हमने अपनी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब इज़ इक्वल टू, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चूँकि पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है। अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट बेसिस हैं, पावर सेम है। अगर पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हूँ, तो उनको आप एक ही पावर में राइट कर सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। इनटू हमारे पास है जी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया था, वो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी n/l। तो यहाँ n/l पुट कर देंगे और n/l का भी स्क्वायर है तो यहाँ वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे। इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है जी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -m/l। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, n का स्क्वायर n पावर 2, l का स्क्वायर l पावर 2,
मल्टीप्लाइड बाई माइनस एम ओवर एल। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब, क्योंकि एल स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। यूँ हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो चूँकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है और फ्रैक्शनल फॉर्म में और प्लस का साइन है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म्स को अगर जब भी हमने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो विदाउट टेकिंग एलसीएम ना हम उनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एलसीएम जो हमारे पास होगा वो होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम के तौर पे आ जाएगा। तो जब हम अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जब एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 तुम्हारे पास आ जाएगा जी बीटा स्क्वायर, फिर प्लस, और जब सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर बीटा स्क्वायर को एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 हमारे पास यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर को पहले लिख लेंगे प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम यहाँ भी सिमेट्रिक फंक्शन बना के वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन होता है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जो डिवीज़न का हमारे पास साइन है इसको आप यू राइट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी सम ऑफ द रूट्स की माइनस एम ओवर एल, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी एन ओवर एल, तो यहाँ 2 टाइम्स एन ओवर एल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास एन ओवर एल है, और चूँकि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है तो वैल्यू का भी होल स्क्वायर ले लेंगे। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव बन जाते हैं। माइनस एम का स्क्वायर होगा प्लस एम पावर 2 और यहाँ एल का स्क्वायर एल पावर 2 माइनस 2 एन एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने साइन ऑफ डिवीज़न को जो है वो ये जो ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट हमारे पास टर्म्स हैं, चूँकि ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर एल स्क्वायर है, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर एल है, तो एल स्क्वायर और एल का एलसीएम एल स्क्वायर है। याद रखना कि पावर वाली टर्म्स का जब भी आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो ग्रेटर पावर वाली टर्म जो है एलसीएम के तौर पे आती है। तो एल पावर 2 और एल पावर 1 का हमारे पास एलसीएम होगा एल पावर 2। तो एल पावर 2 को जब एल पावर 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वही एम स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर एल पावर 1 को एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वैसे सेम होंगी, डिवाइड हो रहेंगे एल और एल पावर माइनस हो जाएंगी, इसकी पावर 2 में से इसकी पावर 1 एल की पावर 1 माइनस हो जाएगी, एल पावर 1 आ जाएगा, तो माइनस 2 एन एल हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो अब हमने इस साइन ऑफ डिवीज़न को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है, यानी एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एन स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।